सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। वेदों में मन का स्वरूप, इस स्वाध्याय में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। निरंतरता के साथ हम यजुर्वेद के अध्यायों में जो मन पर जो विशेष मंत्र हैं उनका स्वाध्याय कर रहे हैं, क्योंकि संसार का व्यवहार भी मन से ही होता है। संसार में उत्कर्ष और आध्यात्मिक जगत में भी उत्कर्ष के लिए मन का संयमन, मन का नियमन करना परम आवश्यक है। जिनका मन सहज नहीं है, जिनका मन एकरस नहीं है, समरस नहीं है, जो मनस्वी नहीं है, जो प्रभु में अपने मन को नहीं लगाते हैं, वे ठोकर पर ठोकर खाते हैं, दुखी हो जाते हैं और दुखी करते भी हैं। परंतु जो लोग मन को संयमित करते हैं, मन का नियमन करते हैं, मन को नियंत्रित करके उसको प्रभु की भक्ति में लगाते हैं, उसको प्रभु की स्तुति, प्रार्थना, उपासना में लगाते हैं और प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि उसने इतना सुंदर शरीर और संसार पाया है तो उस प्रभु की भक्ति करे, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए भी उसमें मन को लगाए। और प्रभु का जब हम मनन चिंतन करेंगे, उसकी भक्ति में मन को लगाएंगे तो सारी वासनाओं से हम बच पाएंगे। जो संसार की छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं या संसार की जो आसक्ति है, जो हमको शक्तिहीन कर देती है, हमको क्षीण कर देती है, उससे हम अपने आप को बचा पाएंगे। प्रभु ही हमारा मूल है, शक्ति का, सामर्थ्य का। हम स्तोता बन करके उसकी स्तुति करने वाले बने और उसकी आज्ञाओं का पालन करने वाले बने तो जीवन और जगत का अतिशय कल्याण होगा। इन्हीं भावों से ओतप्रोत यह जो 29वां अध्याय है यजुर्वेद का, उसका 23वां मंत्र आपके समक्ष रख रहा हूँ। 23वें मंत्र में बहुत ही सुंदर चर्चा की है। मैं पहले वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा। ओम उपप्रागच्छसन प्रागच्छसनम वाजरेवा
वाजरिवा देवद्रीचा देवद्रीचा मनसा दीध्यानः मनसा दीध्यानः दीध्यानः अजः पुरो नीयते अजः पुरो नीयते नाभिरस्यानु नाभिरस्यानु पश्चात् कवयो यन्ति रेभाः पश्चात् कवयो यन्ति रेभाः यजुर्वेद के 29वें अध्याय का यह 23वां मंत्र है। ओम उपाप्रागच्छसनं वाजर्यवा देवद्रीचा मनसा दीध्यानः अजः पुरो नीयते नाभिरस्यानु पश्चात् कवयो यन्ति रेभाः।
ॐ उपाप्रागच्छसनं वाजर्वा देवद्रीचा मनसा तीध्यानः अजः पुरो नीयते नाभिरस्यानुपश्चात् कवयो यन्ति रेभाः। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। यह 23वां मंत्र है। 22वें मंत्र में कहा था चित्त के विषय में कि हे अरवन, वासनाओं का संहार करने वाले जीव, तेरा यह शरीर पतैष्णु गति के स्वभाव वाला हो, अर्थात क्रिया तेरे अंग प्रत्यंग का स्वभाव बन जाए। जहाँ क्रियाशीलता है वहीं पर प्रगति है, गति और प्रगति। जहाँ गति होगी प्रगति होगी, गति नहीं होगी तो अवनति होगी, दुर्गति होगी। और वह हमारा अंग प्रत्यंग एक एक हमारी कोशिका क्रियाशील हो, हम अंगों से क्रियाशील बन करके तब चिंतन चित्तम, ये तेरा जो चित्त है वात इव वायु की भांति धृजीमान गति का और वेग का जो है वेग वाला हो, या सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय के प्रति समझने वाला हो, उस विषय को जानने वाला होना चाहिए। तेरा चित्त कभी शिथिल नहीं होता, तेरा मन कभी शिथिल नहीं होता। ये चित्त जब शिथिल हो जाता है, जब जीवन की जो उतार चढ़ाव की स्थिति होती है उनमें जब मन हमारा खिन्न हो जाता है तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन जब हम गतिमान रहते हैं सदा, चाहे लाभ हो हानि हो, जय हो पराजय हो, अपने कर्तव्य पथ पर जब सदा अडिग होकर के चलते रहते हैं, तब श्रृंगाणी तेरी जान इन दीप्तियां जो है वो पुरुत्रा विद्युत चंद्र सूर्य अग्नि के जो है आदि के विषयों में विशिष्टता जो है विशेष रूप में स्थित है। अर्थात तेरा ज्ञान व्यापक है। यह तेरा शरीर, यह तेरा चित्त तथा तेरा ज्ञान अरण्येषु एकांत में उस प्रभु के ध्यान के द्वारा जरभुराणा देदीप्यमान व विकसित होने वाला है, और विकसित होकर के अपना जो जीवन है और इस संसार का जो हमारा कर्तव्य है उसको हम अच्छी प्रकार से कर पाते हैं। चित्त का चंचल होना, चित्तवृत्ति का निरोध, जो भगवान पतंजलि ने कहा है योगस चित्तवृत्ति निरोधः, तो चित्तवृत्ति का निरोध का तात्पर्य यह है कि जो हमारी दो वृत्तियां हैं, जो है क्लिष्ट वृत्ति अक्लिष्ट वृत्ति, हम जो क्लिष्ट है, जो हमारे लिए इस संसार में बाधा उत्पन्न करती है, उन वृत्तियों का तो सर्वथा हमको निरोध करना चाहिए। परंतु जिन वृत्तियों से हमारा उत्कर्ष होता है, जिन वृत्तियों से हमको ईश्वर की जो है सन्निधि मिलती है, जिस वृत्ति से हमको अपने इस संसार के व्यवहारों में गति प्रगति की प्राप्ति होती है, उसको तो हमको ज्ञान पूर्वक व्यवहार पूर्वक उसको करना ही है। तो यहाँ पर जो वायु के समान हमारा मन गतिमान तो होता ही है, लेकिन इसको नियंत्रण में अभ्यास और वैराग्य से ही ला सकते हैं। भगवान ने कहा गीता में अर्जुन को समझाते हुए, अर्जुन जब बहुत हताश हो गया, निराश हो गया कि ये मन तो मान नहीं रहा है, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़ तस्यहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। ये जैसे वायु है ना, वायु को नियंत्रण में रखना, कंट्रोल में रखना किसी के बस की बात नहीं है। मन वैसे ही बड़ा ही ये चंचल है, ये केशव मान नहीं रहा है, इधर उधर जो है धमा चौकड़ी कर रखा है इसने, कैसे इसको मनाए, कैसे इसको एकाग्र करें। भगवान भी मुस्कुराए और कहा कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये वास्तव में बड़ा ही दुर्निग्रह है, बहुत ही कठिनता से इसको नियंत्रण में कर सकते हैं। और जो है क्योंकि ये बहुत ही चलायमान रहता है, सदा चलता रहता है, क्रियाशील रहता है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से इस चित्त को, इस मन को हम नियंत्रण में कर सकते हैं। उसी बात को यहाँ पर इस वेद मंत्र में कहा है कि जैसे वाजी
वाजीगत मंत्र में जो अनुसार अरण्य प्रदेशों में उपासना के द्वारा गतिशील बना हुआ जो यह पुरुष श्वसनम वासनाओं के संहार को उपप्रागात समीपता से सम्यकतया प्राप्त करता है। वस्तुतः शक्ति के साथ ही गुणों का वास होता है। जहां पर शक्ति है वहीं पर गुण होते हैं, और जब विवेक पूर्वक इसका हम कोई निर्णय करके इसको कहीं लगाते हैं तो उससे हमारा उत्थान होता है। जो निर्बल है, दुर्बल है, तो निर्बलता में वासनाएं पनपती हैं। दुर्बलता है इंद्रियों की दुर्बलता, मन की दुर्बलता, और मन का और इंद्रियों का जिसका नियमन नहीं होता वह व्यक्ति लोक के क्षणिक सुख में फंसता ही फंसता है, वो बच नहीं पाता। काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी हैं पलागी हैं। किसी कवि ने कहा कि संसार की जो आकर्षण की स्थिति है, ये जो वासनाएं हैं, जो संसार का एक चकाचौंध कर देने वाला जो सुख है क्षण भर का, इसमें बड़े से बड़े शूरमा भी धराशायी हो जाते हैं। ये तो पूरी काजल की कोठरी में प्रवेश करने के समान है। जैसे कोई भी श्वेत वस्त्र धारण करके सफेद ड्रेस में कोई काजल की कोठरी में जाए तो कहीं ना कहीं दाग तो लग ही जाएगा। बचने का उपाय क्या है? तो बचने का एक ही उपाय है कि ईश्वर की भक्ति के साथ अपने मन को, अपने चित्त को हम व्यवस्थित रखें, इसको आत्मस्थ करें, तो फिर यह ज्ञान विज्ञान हमको सामर्थ्य देगा, हमको यशस्वी बनाएगा। वासनाओं के संहार को उपप्रागात समीपता से सम्यकतया प्राप्त करता है। वस्तुतः शक्ति के साथ ही गुणों का वास होता है और निर्बल में वासनाएं पनपती हैं। शक्तिशाली बन करके अरवा वासनाओं का संहार करने वाला यह भार्गव देवद्रीचा देवान अंचति दिव्य गुणों व दिव्य गुणों से जो है युक्त दिव्य गुणों के पुंज प्रभु के प्रति जाने वाला मनसा, मन में दी ध्यान दे दीप्यमान होता है। इसके द्वारा अपने प्रत्येक कर्म में अजहा अज गति क्षेपणयो हो, गति के द्वारा सब बुराइयों का संहार करने वाला होता है। और जहां गति है वहीं पर शुद्धता है। गति नहीं है तो फिर धीरे धीरे वो अपवित्रता आ जाएगी। क्योंकि हम लोक में भी सुनते हैं कि एक जगह पानी पड़े पड़े सड़ जाता है, एक जगह व्यक्ति यदि रहेगा, मन यदि शिथिल रहेगा, तामसी प्रवृत्ति का होगा, तो वो जीवन का उत्कर्ष नहीं कभी कर पाएगा। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होगा वो भी अच्छा, जो हुआ था वो भी अच्छा, मस्त रहो। ये अगर मन में आएगी तो फिर जीवन तो बिल्कुल पशु के समान, उससे भी बदतर हो जाएगा। मनुष्य का कर्तव्य है कि सदा वो आगे बढ़ता रहे और भी पुरुषार्थ करता रहे। जितना ज्ञान विज्ञान ऋषियों से हमको मिला, जितना सामर्थ्य मिला है, केवल उतने में ही संतुष्ट न रह जाना, और भी आगे ज्ञान विज्ञान को बढ़ाते रहना, गति के साथ प्रगति करते रहना, गति में भी मति के साथ, भक्ति के साथ, युक्ति के साथ जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। और जो गति है, गति प्रकाश से युक्त होनी चाहिए। अर्थात जो क्रिया है, जो कर्म है, वह ज्ञान से युक्त होकर के जब क्रिया हम करते हैं तो निसंदेह वह प्रगति की ओर जाएगा। और जो तमस है, जो अंधकार है, जो अविवेक है, जो अधर्म है, अश्रद्धा है, अविश्वास है, वह व्यक्ति को पतित करने वाला है, वह व्यक्ति को बुराइयों में फंसाने वाला है। इसलिए हम ज्ञान के प्रकाश से युक्त होकर के गतिमान हो, गति करने वाले हो, जिससे हमारे जीवन और जगत की प्रगति हो, ये सदगति की हम प्राप्ति करें, उन्नति की प्राप्ति करें। अवनति से
अवगुणों से, दुर्गुणों से बच करके सद्गुणों का आधान करने वाले बने। यही बात कही आगे कि नियते, जो बुराइयों का संहार करने वाला प्रभु पुनः आगे नियते प्राप्त कराया जाता है, अर्थात यह प्रत्येक कार्य का प्रारंभ में प्रभु का स्मरण करता है। यह प्रभु ही अस्य इस भार्गव के जीवन का जो है नाभि केंद्र होता है, अर्थात यह अपने जीवन में प्रभु को केंद्र बना करके चलता है। प्रभु की शक्ति को, प्रभु की भक्ति को, प्रभु के जितने भी रूप में हम उसको देखते हैं या अपने को जो भी शक्ति संपन्न मानते हैं, चाहे ज्ञानेंद्रियां हो, चाहे कर्मेंद्रियां हो, चाहे सारा संसार का जो वैभव है, चर अचर जड़ चेतन जो कुछ भी है और जो गतिमान है, गतिशीलता है, वास्तव में उस प्रभु के द्वारा, उस परम पिता परमात्मा जगदीश्वर के द्वारा ही यह चलायमान है, देदीप्यमान है। उसको बार बार इसका ध्यान रहता है और उस भक्ति के साथ, प्रभु के ध्यान के साथ आगे बढ़ता है। तो प्रभु जो है प्रत्येक कार्य को अच्छी प्रकार से संपन्न कराने का सामर्थ्य देते हैं हमको। यह प्रभु ही अस्य इस भार्गव के जीवन का नाभि केंद्र होता है, अर्थात यह अपने जीवन में प्रभु को केंद्र बनाकर चलता है। पश्चात पीछे अर्थात प्रभु स्मरण के बाद कवयः क्रांतदर्शी तत्व जानी रेभा स्तोता लोग अनुयंती, अनुकूलता से चलते हैं, अर्थात लोगों के अविरोध से जीवन यापन करते हैं। ये किसी भी लोक विद्विष्ट कार्यों को नहीं करते, अर्थात लोक में जो निंदित कार्य हैं, जो जीवन को कलंकित करने वाले कार्य हैं, इस जीवन को निरर्थक बनाने वाले कार्य हैं या क्षण भर का सुख और दीर्घ काल का दुख देने वाले कार्य हैं, उन कर्मों को कभी भी यह नहीं करता है। अर्थात शक्तिशाली बन करके हम वासनाओं का संहार करें, प्रभु में मन लगा करके हम देदीप्यमान बने, देदीप्यवान जीवन जीने वाले बने, प्रत्येक कार्य को प्रभु के समर्पित होकर के करें। उसका आरंभ भी प्रभु की भक्ति के साथ, उसका उत्कर्ष भी और अंत में भी प्रभु ही हमारी उपासना का केंद्र बना रहे। हम ज्ञानी स्तोता बनकर के अनुकूलता से कार्यों को करने वाले बने। हम प्रभु की भक्ति को, प्रभु की स्तुति प्रार्थना उपासना को, उसके उपदेश को, कल्याणी वेदवाणी उसी का जो दिया हुआ ज्ञान है, इसको मूल में रख करके हम अपने जीवन को भूलों से बचाएं। क्योंकि मूल में यदि भूल हो गई, सच्चे ज्ञान में यदि भूल हो गई, तो जीवन हमारा धूल में मिल जाता है। और यदि हम इसको जो है सुंदर ढंग से जिएंगे, तो यह खिलता हुआ और महकता हुआ फूल बन जाता है, सुगंधित फूल बन जाता है। हम शूल से बचते हैं, हम भूल से बचते हैं, हम धूल में मिलने से बचते हैं। अर्थात हमारा जो जीवन है वो अत्यंत उत्कर्ष को प्राप्त होता है। तो इस वेद मंत्र से हमको यह जो है शिक्षा मिलती है कि हम अपने मन को प्रभु में लगाएं, अपने मन को वासनाओं से हटाएं। मन यदि हमारा अच्छा होगा, गति होगी, प्रगति होगी, उन्नति होगी, तो सात्विक ढंग से ही हो सकती है। उन्नति का एक ही पथ है कि प्रभु की भक्ति के साथ जीवन को जिएं। तो वासनाओं से हम बचेंगे, हम प्रभु की उपासना से जीवन को सुंदर बनाएं, तो बहुत ही जीवन जो है अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रार्थना की है। दूसरे मंत्र में अर्थात 24वें मंत्र में भी कहा कि वासनाओं के विनाश से हम प्रभु के समीप पहुँच जाते हैं। और यहाँ पहुँचने के लिए हमारे जीवन का निर्माण माता पिता गुरु आचार्य शिक्षा करते हैं, सच्चरित्रता से, सदाचार से, सद्व्यवहार से, ज्ञान से युक्त करते हैं। हम उनके प्रति सदा समर्पण का भाव रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। ओम शांति शांति शांति।